तो हम सरकार से साफ शब्दों के अंदर कह सकते हैं कि अगर हम महात्मा गांधी के अगर बेटे हैं तो शहीद आजम भगत सिंह के चेले भी हैं। अगर हमारे आर्मी के प्रति अगर कोई रूल रेगुलेशन अपनाया तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। जी, क्या मांग है आपकी? सर सबसे पहली मांग हमारी यही है, जो टीओडी सरकार ने हमारे प्रति लगाया है उसको सबसे पहले हटाया जाए, और जो भी बच्चों की परीक्षाएं अभी फिलहाल हो चुकी है उनका रिजल्ट आना बाकी है, उनका रिजल्ट आना चाहिए सबसे पहले। नंबर थर्ड चीज ये है, जिन बच्चों के एग्जाम वगैरह जो अपने फिजिकल हो चुका, रिटर्न बाकी है, उन लड़कों का रिटर्न जल्दी से जल्दी किया जाए। क्योंकि सर आज जो बच्चा, आपने ये तो कह दिया कि 21 साल तक हमारी कानून है कि 21 साल तक टीओडी के अंदर अग्निपथ के अंदर भर्ती हो सकता है बंदा, लेकिन मेरे को एक चीज बताइए कि आज अगर बंदा जो 23 साल लास्ट भर्ती के अंदर जिसका सिलेक्शन हो चुका, जिस बंदे ने एनसीसी के 3 साल बिता दिए, एनसीसी करके 3 साल बिता दिए और लास्ट भर्ती के अंदर उसका सिलेक्शन हो चुका, और उस बंदे का क्या होगा ये बताइए। आपने तो भर्ती रद्द कर दी, आपका कहने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जिस बंदे ने 3 साल तक एनसीसी की सी सर्टिफिकेट लिया है, 3 साल वो कंटिन्यू तैयारी की है, उसके बाद के अंदर कम से कम 5 भर्तियां देखिए, लास्ट में जाके उस बंदे का सिलेक्शन हुआ है, उस बंदे को क्या उम्मीद टूटी होगी ये बताइए आप। सबसे पहले सबसे मौखिक चीज यही है कि जिन बंदों का रिटर्न एग्जाम बाकी है उनका जल्दी से जल्दी रिटर्न एग्जाम किया जाए, और एयरफोर्स के अंदर जिनका रिजल्ट आना बाकी है वो रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए। नए नियम में जो पुरानी भर्तियां रद्द करी है उनको बहाल किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहाल किया जाए, क्योंकि आज आप ये बता रहे हो कि 18 साल की उम्र से बंदा भर्ती देखेगा और 21 साल तक लास्ट देख सकता है, तो सर 3 साल तो एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने में लग जाएंगे, तो बंदा भर्ती देखेगा कहाँ से? ये तो कंपल्सरी नहीं है ना, पहली भर्ती देख ली, पहली भर्ती के अंदर बंदा लग गया, ये तो कंफर्म नहीं है। क्योंकि आज वो बंदा समझ लो पहली भर्ती, दूसरी भर्ती, तीसरी भर्ती देखेगा, तो कम से कम बंदा तीसरी लास्ट भर्ती के अंदर तो सिलेक्शन होगा। जब वो पूरी तरीके से उस चीज में सक्षम हो जाएगा, तब तक आप उम्र खत्म कर दोगे। एनसीसी की जो प्रक्रिया है वो इस प्रक्रिया की वजह से पूर्णतः खत्म हो चुकी है। पूर्णतः खत्म हो गए सर। इसमें जब ये कॉलेज में चलती है 3 साल तक एनसीसी का जो मिलता है, उसमें सी सर्टिफिकेट मिलने में 3 साल लग जाते हैं। इसमें लगते लगते 3 साल वो तैयारी करता है, उसका शिक्षा के आधार पर वो शिक्षा भी उसकी खत्म हो जाती है। वो निर्भर किस पे रहता है कि वो आर्मी के लिए ये एनसीसी बनाई गई है, आर्मी के लिए एनसीसी बनाई गई है। तो इसमें सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब 12 लाख बच्चे एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करे हुए हैं, तो उनमें क्या करना चाहिए, उनका कुछ न कुछ रीजन निकालना चाहिए। वो कुछ सोचे समझे अपने विचार विमर्श करें, और सोच समझ कर इसका निर्णय का वापस थोड़ा सा पुनर्विचार करना चाहिए। इसमें 24,19,000 बच्चे अभी इस एग्जाम में ऑल इंडिया में बैठते थे, उसमें सब बच्चों का कोई डिस्कस नहीं निकाला और सीधा उसको डिस्कस कर दिया गया कि एग्जाम रद्द हो गया सर। जब वो 2 साल तक उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, गरीब बच्चा 2-2, 3-3 लाख रुपए लगा के 2 साल से तैयारी कर रहा है, बताओ उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी, इस बच्चे की हालत क्या होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 24 साल की उम्र तक वो भर्तियां देखेगा, कुछ भी करेगा, उसके बाद में अगर वो 23 साल का हो गया और उसके बाद में वो भर्ती खत्म कर देगी, अब अभी सेलेक्ट है समझ लो 23 साल तक, तो उस बच्चे में क्या गुजरेगी। अभी आपने किसके नाम से ज्ञापन दिया है? उप तहसीलदार साहब को? राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है सर। रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति के नाम से। जी सर, किन के नाम से मिला आपको? ये राजनाथ जी के नाम से मिला है, रक्षा मंत्री जी के नाम से। इन सभी विद्यार्थियों ने टीएडी कानून वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया है और इसे हम सरकार तक पहुंचाएंगे। सर मैं सरकार कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ये चाह रही है, अगर सरकार इस तरीके के माहौल को देखकर ये चाह रही है कि कोई लड़का कुछ नहीं कर रहा, तो हम सरकार से साफ शब्दों के अंदर कह सकते हैं कि अगर हम महात्मा गांधी के अगर बेटे हैं तो शहीद आजम भगत सिंह के चेले भी हैं। अगर हमारे आर्मी के प्रति अगर कोई रूल रेगुलेशन अपनाया तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि हम आर्मी के लिए जीते हैं, आर्मी के लिए मरते हैं। जो बंदा 4 बजे उठकर पर डे हाईवे पे दौड़ लगाता है, जिस बंदे की सारी चीज लग चुकी, क्योंकि उसके घर वालों ने साफ बोल दिया तो आर्मी में नहीं लगेगा, लेकिन उसका सपना था आर्मी के अंदर लगने का, और जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगा दिया कि 21 साल से ऊपर कोई नहीं लग पाएगा, तो उस बंदे पे से क्या बीतेगी, उसके घर वालों क्या बीतेगी। गवर्नमेंट खुद लड़कों से, युवाओं से खुद आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। हमारे युवा इतने कमजोर नहीं है कि वो आत्महत्या करे, क्योंकि सर आज सर्वोपरि बलिदान होता है जो शहीद होता है, और कोई इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सेना में जाके गोली खा सके, लेकिन हमारे जैसे युवा की ये हिम्मत है। गवर्नमेंट को अपने ये रूल रेगुलेशन वापस लेने पड़ेंगे किसी भी हालत के अंदर, वरना हम शहीद आजम भगत सिंह की तरह। भगत सिंह ने एक चीज कही थी कि अगर जो चीज प्यार से नहीं मिले उसके लिए आप हड़ताल करो, आंदोलन करो, हम उसके लिए तैयार है, 24 घंटे तैयार है।
कल रक्षा मंत्री और देश की जो सेनाओं के सेना प्रमुख है उन्होंने बोला है कि टीओडी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अब आगे क्या है? हाँ, तो वो उन्होंने बोला वापस नहीं होगा सर ये छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन भारत के अंदर जब तक नहीं होगा तब तक बड़ा आंदोलन होता रहेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, जो आज के जो युवा है जिन्होंने 3 साल तक तैयारी की है, 2.5 लाख रुपए उनके तैयारी करने में लगे, फिर 1 साल फिर 1.5 साल तक उन्होंने धोखा दिया कि आप एग्जाम कराएंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने एग्जाम नहीं कराया। तो 2.5 लाख रुपए वो उस समय कमा सकते थे, यानी 5 लाख के नीचे एक बच्चा आ चुका है। तो सरकार को पहले तो 5-5 लाख रुपए हर एक बच्चे को देना चाहिए जो फिट है, जो इसका एयरपोर्ट में सिर्फ रिजल्ट बाकी है, जिसके सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, उस हर बच्चे को 5-5 लाख रुपए देना चाहिए। और जो एग्जाम है, एग्जाम तो सेना को कराना ही पड़ेगा हर हालत के अंदर, और नहीं कराया तो बड़ा आंदोलन होगा। और जो भी युवा है यहाँ पर सब आगे दिल्ली जाने के लिए तैयार है, और जब तक हमारा एग्जाम जो युवाओं के साथ हक की जो आवाज है वो नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जारी रहेगा। देश में जगह जगह संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? जो ये कानून लाया है ये सरकार की साफ नीति, इन सरकार युवा और किसानों के दम पर ही सरकार आई है, और ये चाहते हैं कि इन युवा और किसानों को हम दाब दें तो हम हिटलसाई कर लेंगे। ये मन में है मोदी जी के, ये काट लेना 2024 आने वाला है आपका। ये कह रहे हैं, ये जो फिर रहे हैं गाँव के अंदर छांड जो कह रहे हैं मोदी। मेरा सवाल ये है कि देश में जो भी पिछले 3-4 दिनों से आगजनी हो रही है, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले 2000 मैं कहता हूँ फरवरी के अंदर ये युवाओं ने आंदोलन किया था, मार्च के अंदर किया था, अप्रैल में किया था, मई में किया था, जून किया था, जब तक कोई सरकार ने सुनी नहीं थी। 2 ट्रेन बाहर दी, आपने सबने सुन ली। पहले ये युवा कह रहे थे, एक सीकर का युवा थे दिल्ली चला जाता है, जिसका कोई सुनता नहीं है, और ये आज 1-2 ट्रेन बाहर दी ये कहते हैं। और कौन सी सार्वजनिक संपत्ति है, ये तो सारे के सारे बेचने में लगे। और ये एक बात और कह रहे हैं बार बार कि ये युवा यहाँ से कि 23 साल के बाद में वो सर्टिफिकेट ले लेगा, अग्नि फग्नि क्या अग्नि होगी वो देखे जो ले लेगा, उसके बाद दूसरी नौकरी में चला जाएगा। इनकी शर्म मरी है। आर्मी में कौन बनता जाता है? तो 50% वाला कैसे वो शिक्षित बन जाएगा, कैसे वो जैसा कि युवाओं की मांग है कि पूर्ण रूप से टीओडी को रद्द किया जाए और जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसी के तहत नई भर्तियां की जाए। देखते रहिए आधुनिक भारत। जय हिंद, जय भारत।